जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। आइए सुनते हैं माघ मास की कथा। गंगा किनारे एक छोटे से गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। वह बड़े नियम धर्म से माघ मास में व्रत करती और स्नान करती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके घर में भोजन के लिए एक दाना भी नहीं था। उसके व्रत नियम को देखकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते और शाम को एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते थे। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया को घर आने में लेट हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। बुढ़िया जब शाम को घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। वह भूखी ही रह गई। बार बार यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा, उसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उधर से जा रहे थे तो उनकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी। राजा ने दोनों फूलों को तोड़कर अपने घर ले गए। घर आकर वह फूल अपने रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गईं। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती, जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गया मेरा खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से बात नहीं करते तो उस बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे या किसी से भी यह दोनों बच्चे नहीं बोलते हैं, तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोलते हैं। मैं तो माघ का स्नान और व्रत करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। तभी से मैं कहने लगी कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। इस पर दोनों लड़के ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उनके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले आए और रानी ने सूंघा तो हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। इस प्रकार बुढ़िया को 2 पुत्रों का प्यार और राज सुख भी प्राप्त हो गया। जो भी माघ मास में दान, तप, व्रत, स्नान करेगा उनके ऊपर भी विष्णु हरि की कृपा प्राप्त होती है। वह परम कृपा का भागीदार होता है। माघ में कहीं भी जलाशय के जल में स्नान करते हैं। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे भी अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। इससे 10 गुना पुण्य झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य माघ मास में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तो पुण्य की कोई सीमा नहीं होती है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करें। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलसाई भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उनके 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते हैं। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं माघ मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, माघ मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली, राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, पापों का नाश करने वाले,
माघ मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा माघ स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक माघ मास में व्रत स्नान अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं।